हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं क्लास 9th एनसीईआरटी सीरीज़ केमिस्ट्री का चैप्टर 1 दैट इज़ कॉल्ड द टर्म मैटर इन अवर सराउंडिंग। क्या लेके आए हैं आज हम? मैटर इन अवर सराउंडिंग लेकर के आए हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि मैटर क्या होता है, इसको कितने फॉर्म्स में हमने क्लासिफाई किया है, फिज़िकल स्टेट क्या होती है, केमिकल स्टेट क्या होती है, इनके टाइप्स क्या होते हैं, ऑल अबाउट दैट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ मैटर। मैटर वो चीज़ है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, एक जगह घेरे और जिसका कुछ ना कुछ मास हो इंटरनल, दैट इज़ कॉल्ड अ टर्म मैटर। ठीक है, तो हम इसको 5 तरीके से क्लासीफाई करेंगे, लेकिन बट इनिशियली बेसिकली हम इसे 2 वे में क्लासीफाई करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। इसकी फर्दर स्टेट्स देखेंगे हम 5 टाइप्स की। फिज़िकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? फिज़िकल क्लासिफिकेशन या फिज़िकल चेंज के अंदर वो चीज़ें आती हैं जिनमें आपको सिर्फ स्टेट चेंज मिलती है, लेकिन कोई भी नया बाई प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म नहीं होता। जबकि केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनमें एक नया सब्सटेंस आपको नई आइडेंटिटी के साथ में क्या होता है, मिलता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इसको क्लासीफाई किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट 2 अदर क्लासेस भी होती हैं जो हम आपको आगे बताएंगे, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन। ठीक है, और दूसरा ऑन द बेस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी मेटल को क्लासिफाई किया गया है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स के फॉर्म में इसको क्लासिफाई किया गया है। व्हाट इज़ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, जो उसके स्टेट बताए कि एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स हैं, नेक्ड आइज से दिखते हैं या लेंस की फॉर्म से दिखते हैं या फिर नहीं दिखते हैं आपको टेल माइक्रोस्कोप यूज़ करने के बाद भी। तो ये सारी चीज़ें हम प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर देखेंगे। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखिए, काइनेटिक थ्योरी क्या होती है, सबसे पहले पता होना चाहिए। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हमने, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। काइनेटिक थ्योरी वो होती है मैटर की जो ये बताएगी आपको कि आपका जो मैटर है वो किस में है, आपका मोशन में है। किस में है बेटा? आपका मोशन में है। ठीक है, जो भी चीज़ मोशन की वजह से आप पजेस करते हो, अचीव करते हो, वही क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी which is possessed due to motion, that is called a term kinetic energy। वही क्या कहलाती है? आपकी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो इसमें आप तीनों को क्लासिफाई करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को। अब देखिए, पहले जो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से पार्टिकल्स ऑफ मैटर को डिफाइन करते हैं वो होते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है, लेकिन सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की अगर हम बात करेंगे, तीनों में अलग अलग फॉर्म से होता है। देखिए, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ आपके लिए। अगर सॉलिड हैं तो ये बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से। कैसे पैक्ड होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही टाइटली एक दूसरे से पैक्ड होते हैं। या तो इनके बीच में बहुत ही कम इंटरमॉलिकुलर फोर्स होती है या फिर इसकी होती ही नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? बहुत ही कम मॉलिकुलर फोर्स होती है, या तो होती ही नहीं है और होती है तो बहुत ही कम होती है इसके अंदर फोर्स जो होती है। ठीक है, तो टाइटली पैक्ड होते हैं। दूसरे होते हैं आपके लिक्विड्स। लिक्विड में पार्टिकल थोड़े से फार अपार्ट होते हैं जिसकी वजह से फ्लूइडिटी अटेन करता है। और गैसेस के पार्टिकल्स की हम बात करेंगे तो दे आर मच मोर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ओके, तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में आपने किस बेसिस पे देखा? पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। सॉलिड के कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, लिक्विड के थोड़े से दूर होते हैं और गैसेस के और भी ज़्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं या फिर फार अपार्ट होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब सेकेंड प्रॉपर्टी है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। भाई, जो चीज़ डेंसली पैक्ड है वो कम मूव करेगी। तो सॉलिड में मोशन कैसा होता है? पजेस लेस मोशन। तो सॉलिड कैसा मोशन पजेस करते हैं? लेस मोशन पजेस करते हैं। लिक्विड आपके इन बिटवीन सॉलिड्स एंड गैसेस के बीच का मोशन आपका पजेस करते हैं। और जो आपकी गैसेस होती हैं, पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा फार अपार्ट होने की वजह से दे हैव हाई मोशन ऑफ फ्लो। फ्लो का मोशन इनका बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ठीक है,
तो आपने ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करने के लिए आ जाती हैं, तो आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए और एक्सप्लेन आप इनको अपने वर्ड्स में कर सकते हैं। मैं स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करूँगी। स्टेट ऑफ मैटर में बेसिकली 3 स्टैंडर्ड होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। इन तीनों में अगर जो आपने ऊपर काइनेटिक एनर्जी देखी, इसके बेसिस पे हमने ये बताया पैकिंग ऑफ पार्टिकल एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑब्वियस सी बात है, जिसकी पैकिंग बहुत ज़्यादा हाई होगी उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पार्टिकल का बहुत ज़्यादा हाई होगा। सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल जो हैं डेंसली पैक्ड होते हैं, जिनकी वजह से इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, आपका हाई होता है। कैसा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका? हाई होता है। दूसरा, लिक्विड की बात करेंगे, कंपैरेटिवली लूजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन लाई करता है सॉलिड और गैसेस के। और गैसेस की बात करेंगे, पार्टिकल आर मच मोर फार अपार्ट, मतलब जो है ये बहुत ही दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें कैसा होता है, बहुत ही लेस होता है। जो भी चीज़, अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट आर फ्लूइड, बच्चे बोल देते हैं लिक्विड आर फ्लूइड्स। नो, गैसेज आर ऑल्सो भी फ्लूइड, कॉज जो भी चीज़ मोशन अटेन करती है, जो भी चीज़ मूव करती है, उसको हम फ्लूइड कहते हैं, जो बहती है अपने आप से। तो गैसेज ऑल्सो कैन फ्लो एंड लिक्विड ऑल्सो फ्लो। सो बोथ आर केम इन द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड्स। दोनों किसके अंदर आते हैं? आपके फ्लूइड्स के अंदर आते हैं। एंड दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। वो क्या अटेन करते हैं? फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी अटेन करते हैं। अब देखिए, व्हाट आर सॉलिड्स। सॉलिड वो फॉर्म होते हैं मैटर की जो पजेस करते हैं रिजिडिटी, मतलब हार्ड होते हैं। रिजिड का मतलब टफ होना। इनकम्प्रेसिबल, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से इनका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। दूसरा, लिक्विड। लिक्विड वो सब्सटेंस होते हैं मैटर के जो फ्लूइडिटी भी पजेस करते हैं बट इज़ ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। कैसे होते हैं वो? इनकम्प्रेसिबल होते हैं। हैंस हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। इसलिए इनका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होता। जिस भी आप यूटेंसिल में इसको पोर करते हैं, जिस भी बर्तन में आप इसको डालते हैं, ये उसी की शेप को क्या कर लेता है? ऑक्यूपाई कर लेता है, अटेन कर लेता है। और गैसेस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका ना तो कोई फिक्स शेप होता है, ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। प्रॉपर्टीज़ आप यहीं पे इसको वीडियो को पॉज करके प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं नोट्स की सॉफ्ट कॉपी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, सेंड मी अ रिक्वेस्ट, आई विल प्रोवाइड यू माय अनदर साइट फ्रॉम वेयर यू कैन अपलोड द सॉफ्ट कॉपी ऑफ दीज नोट्स। अगर आप लोग नोट नहीं करना चाहते हैं, वैसे मैं चाहूँगी आप लोग कॉपी पेन लेके बैठें ताकि आप इनको साथ के साथ क्या कर सकें? नोट डाउन कर सकें। कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देते हैं। डेफिनेट शेप होने की वजह से इनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, मतलब जहाँ पे वो मैटर रखा है वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसकी एक सर्टेन बाउंड्री है, एक सर्टेन लिमिट है। रिजिड ये होते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम होता है और इनमें अंदर डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी नहीं होती। जैसे यू आर जस्ट पुट 2 ग्लास नियर बाय ईच अदर, दे कुडंट बी इंटरमिंगल्ड। बट अगर 2 लिक्विड्स आपने एक जगह अपना कोल्ड ड्रिंक आपने फैला दी, एक जगह आपने वाटर पोर कर दिया, तो वो क्या करेंगे? इनकी कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती। या अल्कोहल और वाटर का एग्जांपल ले लीजिए, अगर अल्कोहल में वाटर पोर करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? उनकी कोई डेफिनेट बाउंड्री ना होने की वजह से वो आपस में क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। इट मीन्स दे पजेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। लिक्विड्स जो होते हैं वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी क्या करते हैं? पजेस करते हैं। इनका फिक्स शेप नहीं होता, बस वॉल्यूम इनका फिक्स होता है, फ्लो ये करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस स्टेट्स की बात करें, नाइदर हैव फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम। ठीक है, दे हैव मैक्सिमम फ्लूइडिटी एंड लीस्ट रिजिडिटी। इसकी वजह से हम इसे इजीली कंप्रेस भी कर पाते हैं। हाईली कंप्रेसिबल होती है। एलपीजी की अगर आप बात करेंगे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, सोचिए वो इतनी ज़्यादा कंप्रेस कर दी जाती है कि उसकी गैसेस स्टेट को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। देखिए, रेट ऑफ जो डिफ्यूजन होता है वो डेंसिटी के इन्वर्स होता है। अगर डेंसिटी कम है, घनत्व कम है, तो वो आसानी से डिफ्यूज़ हो जाएगी। अगर उसकी डेंसिटी हाई है, पर यूनिट वॉल्यूम जो है मास उसका बहुत ज़्यादा है, तो उसकी क्या होगी? डिफ्यूज़ होने में प्रॉब्लम होगी। तो इसका मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। और ये किसने दिया था? ग्राहम्स ने। ग्राहम्स एक साइंटिस्ट थे। इन तीनों के अलावा हमने आपको बताया था कि 2 अदर स्टेट्स भी होती हैं जिनको हम कहते हैं प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। इसकी सिर्फ डेफिनेशन आती है लिखने के लिए। जो सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, जो कि इतने ज़्यादा हाईली
एक्स्ट्रा एनर्जेटिक होते हैं, जो आपके, अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी हो तो लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स जो होते हैं, जो हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली, अगर आप उनकी बात करें, जिनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो ना तो आप उन्हें सॉलिड फॉर्म में रख सकते हैं, ना लिक्विड, ना गैसेस फॉर्म में। जो हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं उन्हें एक अदर स्टेट में डाला गया प्लाज्मा, क्योंकि उनकी ग्लो करने की कैपेसिटी होती है, वो बहुत अच्छे से क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। उसके बाद फिफ्थ स्टेट है आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की। अगर आप बात करेंगे तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो था, इसको मेज़र किया गया वेरी लो डेंसिटी पे, जब सुपर कूल टेम्परेचर पर, सुपर लो टेम्परेचर पे जब गैसेस को ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द टर्म बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर आप जानते हैं बेसिकली, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। सेल्सियस जो आप जानते हैं, सेल्सियस में क्या होता है, 0 डिग्री पे आइस का फॉर्मेशन होता है एंड 100 डिग्री इज योर बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। तो सेल्सियस स्केल कहाँ से कहाँ लाई करता है, 0 to 100 डिग्री। फ़ारेनहाइट का रिलेशन रहता है सेल्सियस के साथ में। अगर आपको सेल्सियस को, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो प्लीज़ रिमेंबराइज दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को प्लीज़ याद कर लीजिए। फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है, ये तो क्या फ़ारेनहाइट, इस पर आपके न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, वो जो मैं आपको अदर लेक्चर में कराऊंगी, न्यूमेरिकल्स कैसे आपको उसके सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है, इट्स वेरी ऑब्वियस। और तो फिर 100 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 100 प्लस 273, दैट इज़ कॉल्ड 373 केल्विन के ये बराबर हो गया आपका। इसका मतलब केल्विन बराबर क्या होता है, डिग्री सेल्सियस में 273 आप ऐड कर दीजिए, आपको केल्विन मेजरमेंट मिल जाएगा। अब टेम्परेचर और प्रेशर का स्टेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ज़रा उस पर नज़र डालते हैं अब हम। देखिए, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग, और जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होता है दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और इस मेल्टिंग को अनदर नेम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड टर्म फ्यूजन, ठीक है। अब बात आती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक वर्ड आया कि लेटेंट हीट का मतलब क्या है, किसका मतलब क्या है, लेटेंट हीट का। तो बेटा एक चीज़ बता दें, 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसी स्टेट होती है, इस पे वाटर की आपको 2 फॉर्म्स मिल सकती हैं, फ्रीज फॉर्म एंड लिक्विड फॉर्म। तो यही फ्रीज और लिक्विड फॉर्म जो होती है, यही है एक तरह से लेटेंट हीट। देखिए कैसे होता है, 0 डिग्री टेम्परेचर पे आपको क्या करना है, एक बीकर में कुछ आइस क्यूब्स लेने हैं, इसमें टेम्परेचर मेजरिंग थर्मोमीटर आपको डाल देना है, नीचे एक बर्नर लगा दीजिए, ठीक है, ये फ्लास्क पे आपने रखा हुआ है इसको, ये बर्नर जल रहा है। आप क्या देखेंगे, आपको क्या करना है, इसको सेट करना है 0 डिग्री सेल्सियस पे, कि इतना इसको फ्लेम देना है कि इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना हो, क्या ना हो, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से आपका इसका टेम्परेचर ज़्यादा ना हो। अगर टेम्परेचर इसका ज़्यादा नहीं होगा, इसका मतलब 0 डिग्री पे आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि थोड़े समय बाद ये ही आइस क्यूब्स गेट मेल्ट एंड गेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म। किस में कन्वर्ट होगा, ये आपके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। इट मीन्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच 1 kg ऑफ सॉलिड गेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड अ टर्म लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूज का मतलब होता है मेल्ट हो जाना। अब देखिए अनदर स्टेट, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड अ टर्म फ्रीजिंग। क्या कहलाता है वो आपका, फ्रीजिंग कहलाता है, या फिर सॉलिडिफिकेशन, किसी भी चीज़ का जम जाना। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड अ टर्म बॉइलिंग। क्या कहलाता है वो, बॉइलिंग। अब कोई चीज़ बॉयल होती है, आपने देखा 100 डिग्री सेल्सियस आप देते रहें, वो थोड़ी देर बाद क्या होना शुरू हो जाती है, वेपराइज होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे भी एक वर्ड आया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब देखिए इसमें क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका एक सपोज एक बीकर में वाटर था, क्या था आपके एक बीकर में वाटर था, यहाँ पे आपने इसको, ये वाटर आपका बॉयल हो रहा है, आपने फ्लास्क पे इसको रख दिया है,
एयर फ्लास्क बर्नर, ये हीट हो रहा है, टेम्परेचर मिला है इसको। यहाँ पे आप एक इसमें टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस डाल दीजिए जो कि ये ऑब्ज़र्व करता रहे आपका कि 100 डिग्री सेल्सियस से आपका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होते 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 वो वाटर क्या होना शुरू हो जाएगा, एवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, एवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड दैट इज कॉल्ड अ टर्म लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये क्या कहलाया आपका, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आपने क्या ऑब्जर्व किया, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की लिक्विड फॉर्म भी थी और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर क्या होना स्टार्ट हो गया, एवापोरेट होना स्टार्ट हो गया। दैट इज कॉल्ड अ टर्म लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या कहलाया वो आपका, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाया। अब तीनों है। अब बात आती है व्हाट डू यू मीन बाय टर्म सब्लिमेशन। एक नया फॉर्म आपको मिलेगा यहाँ पे, सब्लिमेशन। अब क्या होता है, सॉलिड का, अगर सॉलिड्स का डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाना, सॉलिड्स का डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड अ टर्म सब्लिमेशन। वही क्या कहलाता है आपका, सब्लिमेशन, जिसमें कोई इंटरमीडिएट स्टेट आपकी नहीं होती है। क्या नहीं होती, कोई भी उसमें इंटरमीडिएट स्टेट आपकी नहीं होती। द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर और वेपर इनटू सॉलिड, दैट इज कॉल्ड अ टर्म सब्लिमेशन। आप कैम्फर कपूर का आप एग्जाम्पल लें, जब आप उसे बर्न करते हैं तो वो क्या उसका लिक्विड बनता है, नहीं बनता। ड्राई आइस की अगर आप बात करेंगे, ठीक है, ड्राई आइस क्या होती है, सॉलिड CO2, ठीक है, सॉलिड CO2 को हम क्या बोल देते हैं, ड्राई आइस। प्लीज़ इसे एक नंबर में याद कर लीजिएगा, सॉलिड CO2, सॉरी, सॉलिड CO2 को हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस। क्या कहलाती है वो आपकी, ड्राई आइस, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज एवापोरेशन। पानी का बॉयल होने से पहले ही भाप बन के उड़ने लग जाना ही क्या कहलाता है, एवापोरेशन। अब आप कहेंगे 100 डिग्री पे एवापोरेट हो रहा था, नहीं। अगर आप रिवर सीज की बात करते हैं तो एवापोरेशन तो वहाँ पे भी होता है कंटिन्यूस, वाटर साइकिल तो आपकी कंटिन्यू रहती है। तो क्या जब आप उसमें व्हेन यू आर इंसर्टिंग योर फिंगर इनसाइड द रिवर इज इट बर्न आउट, नो। कॉज उसकी अपर लेयर का जो टेम्परेचर होता है वो लोअर लेयर के टेम्परेचर में क्या होता है, हाई होता है, जिसकी वजह से वो इजीली एवापोरेट हो जाता है। तो यही डेफिनेशन बनती है एवापोरेशन की। द प्रोसेस और द फेनोमेना ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वाटर का वेपराइज हो जाना क्या कहलाता है, एवापोरेशन। अब इसके 4 फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। पहला होता है सरफेस एरिया। अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा दें तो आपका रेट ऑफ एवापोरेशन क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। सपोज़ आपके पास एक वायर था, आपके पास एक वायर था, ठीक है, यहाँ पे 2 वायर के एग्जांपल। एक वायर पे आपने एक के ऊपर एक क्लॉथ डाल दिए, एक के ऊपर एक क्लॉथ डाल दिए, और एक वायर पे आपने तीनों कपड़े दूर दूर डाले। कौन जल्दी ड्राई होंगे, जिसमें आपने दूर दूर डाले हैं। तो अब होगा क्या, आपने क्या देखा, मैंने सरफेस एरिया बढ़ाया तो रेट ऑफ एवापोरेशन क्या हो गया, बढ़ गया। सिमिलरली इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर गर्मी कम है तो एवापोरेशन कम होता है। ठंडों में कपड़े देर में सूखते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं दे गेट एवापोरेट ईजिली, बिकॉज वाटर वहाँ से क्या हो जाता है, ईजिली एवापोरेट हो जाता है। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेट ऑफ एवापोरेशन ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। थर्ड, इन वाइस वर्सा रहता है ह्यूमिडिटी के साथ। ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर। अगर मौसम में नरमी है तो इसका मतलब वाटर पार्टिकल्स जो हैं रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर। वाटर पार्टिकल्स क्या है, रिमेन सस्पेंड रहते हैं एयर के अंदर, जिसकी वजह से रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होता है, लो हो जाता है। तो ऑन इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी रेट ऑफ एवापोरेशन इज लो एंड ऑन डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी रेट ऑफ एवापोरेशन इज हाई, ठीक है। इंक्रीज इन स्पीड ऑफ विंड, अगर हवा तेज़ चलेगी तो ऑब्वियस सी बात है रेट ऑफ एवापोरेशन हाई होगा, और अगर धीमे चलेगी तो रेट ऑफ एवापोरेशन लो होगा। इसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर भी डिपेंड करता है, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी टू मेमोराइज, ओके। with that this chapter is your all finish out. If you like this, then subscribe my channel, send me the queries, any problem regarding the chapter, I will surely help you out over there. Thank you, thanks for watching my video. Please follow and subscribe my channel.